हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार नंबर सिस्टम का एक चैप्टर लेके आया है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या और विषम संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं और ये पूर्ण संख्या है आपका, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये रहा आपका सम संख्या, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं और ये है विषम संख्या आपका, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। चलिए तो इससे आपको परिचय कराते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहेंगे। तो सीधी सीधी बात है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। और देखिए गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, एक से, इसलिए आपका सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक हो गया, यानी प्राकृत संख्या शुरू होगा एक से और ऐसे करते करते 1, 2, 3, 4 जितना भी नंबर आता है इसके अंतर्गत, मतलब नंबर कहीं समाप्त होगा नहीं ना। हम लोग भले ही नहीं पढ़ पाए पर इसलिए ये इन्फिनाइट का सिंबल दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 100, 1000, करोड़, लाख आएगा, 10 करोड़, अरब ऐसे जाते रहेगा। बाकी ये समाप्त नहीं होता है कभी नंबर, ठीक है। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका कोई अंत नहीं होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अनंत कहते हैं, ठीक है। तो यह अनंत होगा इसका, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। चलिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए यानी कि हम लोग कह सकते हैं गिनती की संख्या में, यानी कि गिनती की संख्या में अगर 0 को पहले से यदि शामिल कर लेते हैं हम लोग तो वही हो जाता है आपका पूर्ण संख्या। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते, इसका भी कोई अंत नहीं होगा दोस्तों। ये इसका कोई अंत नहीं होगा, जिसका कोई अंत नहीं होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अनंत कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी कोई अंत नहीं होगा। और ये कहां से शुरू होगा, 0 से। ये कहां से शुरू हुआ था, 1 से, पर ये 0 से शुरू होगा। और उसके बाद देखते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, और सबसे पहले सम संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा विभाज लग जाए, मतलब विभाज हो जाए। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते 2 से जितना भी नंबर होगा, जितना भी, ये नहीं कि मतलब इतना ही तक लिखे, इसका भी कोई अंत नहीं होगा दोस्तों। ऐसे जाते जाते मतलब पूरा जाते रहेगा, इसका भी कोई अंत नहीं होता है। और एक और चीज बताना चाह रहा हूं, जैसे कि कोई भी बड़ा नंबर है और हम लोग कैसे पता करें कि ये सम संख्या है या विषम संख्या, तो आपका यही चीज आपको काम देने वाला है। इतना इसमें का बात याद रखिएगा, जिसका इकाई अंक 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा और 8 होगा और 0 होगा, जिसका इकाई अंक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या कहेंगे। इंग्लिश में कहिएगा तो इवन नंबर, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे, उसी कहेंगे हम लोग विषम संख्या। चलिए देखते हैं कौन कौन सा होगा। ये रहा आपका पहला विषम संख्या, 1 होगा, फिर क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, उसके बाद 5 के बाद 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11, फिर 13, ऐसे करते करते इसका भी कोई अंत नहीं होगा दोस्तों। ये भी अनंत तक जाएगा। और इसका भी पकड़ने का ट्रिक है दोस्तों कि आप कैसे पता करेंगे कि ये सम है या विषम है। तो चलिए सबसे पहले सम को तो बता चुके हैं, विषम को बताते हैं। जैसे जिसके इकाई अंक पे 1 होगा, जिसके इकाई अंक पे 3 होगा, जिसके इकाई अंक पे 5 होगा, जिसके इकाई अंक पे 7 होगा, जिसके इकाई अंक पे 9 होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे,
विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको इसमें बताते हैं कि कैसे इसको कहेंगे कि विषम संख्या। देखिए ये जो हम नंबर लिख दिए, कुछ यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं कि यही हम लिख दिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए। और इसके देखिए इकाई अंक पे क्या है, 2 है, सॉरी 1 है, तो 1 है, तो 1 क्या है, देखिए विषम संख्या में आता है, तो 1 क्या है, विषम संख्या हो गया आपका। यानी कि जो टोटल नंबर लिखा हुआ है ये विषम संख्या लिखा हुआ है। अब अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये कुछ लिख दीजिए, अपना मन से कुछ लिख दीजिए। लास्ट में देखिए यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं। पहले यहाँ पे 1 था इकाई अंक पे, इसमें इकाई अंक पे 5 है, तो देखिए 5 किसके अंतर्गत आता है, सम या विषम में, तो विषम में बता दिए। तो देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, 5 है, तो ये भी क्या होगा आपका विषम संख्या होगा। कितना भी बड़ा नंबर रहे, आपको सिर्फ कैसे पता करेंगे कि वो विषम है या सम है, तो इसका इकाई का अंक देखेंगे और इससे हम लोग पता कर लेंगे कि ये सम है या विषम है। तो बता चुके हैं। इसका भी एग्जाम्पल तो दिए नहीं, सॉरी इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। तो देखिए इसका भी पकड़ने का ट्रिक है दोस्तों। ये तो बता चुके हैं कि लास्ट में क्या होना चाहिए, यानी इकाई अंक पे क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, ये नंबर लिख दिए, और इसमें देखिए इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 या 0 है, नहीं है, तो ये जो नंबर लिखे ये सम संख्या नहीं है। तो इसको सम बनाने के लिए इसमें से कोई नंबर लिख देते हैं, 2 या 4 या 6 या कुछ लिख देते हैं यहाँ पे इकाई अंक पे, तो ये हो जाएगा आपका सम। तो मान लीजिए यहाँ 4 लिख दिए, ये हो गया सम। कितना भी बड़ा नंबर रहे, आपका इकाई अंक पे यहाँ इकाई अंक कहने का मतलब ये वाला, इधर ये इकाई अंक हुआ, उसके बाद वाला दहाई होता है, उसके बाद वाला सैकड़ा होता है, उसके बाद वाला हजार होता है। ऐसे करते करते नंबर बढ़ते जाता है। चलिए उसके बारे में आगे फिर इकाई दहाई वाला करा देंगे। आप लोग अगर पढ़ने नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जब आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो आपका ये पकड़ने का ट्रिक हो गया। यहाँ पे इकाई अंक पे 2 रहे, 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे या 0 रहे, अगर इतना इकाई अंक पे रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, सम संख्या है। ठीक है, और सम संख्या के बारे में परिचय हो गया और विषम संख्या के बारे में परिचय हो गया। पूर्ण संख्या तो बता ही चुके हैं और प्राकृत संख्या बता ही चुके हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन सवाल आता है, जैसे पेपर आप देने गए उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे डायरेक्टली उस सवाल पे चलते हैं। चलिए तो देखते हैं ये इससे रिलेटेड प्रश्न ये है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका है 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए इसी चीज को आपको ऐसे भी लिखा दे सकता है 1 + 2 + 3 + ... प्लस करते हुए कितना तक है, 100 तक। ये रहा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसको ऐसे भी बोल सकता है। इसका पीछे कहेगा कि इसका योग क्या होगा, योग क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों बात एक ही है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इसका फॉर्मूला आपका होता है प्राकृत संख्याओं की योग बराबर n × n + 1/2 ये होता है। देखिए n का मतलब इसमें होता है जो लास्ट टर्म है वो, ठीक है। तो इसमें आपका लास्ट टर्म क्या है, 100 है, तो यहाँ भी लीजिए या यहाँ भी लीजिए, दोनों में लास्ट टर्म क्या है, 100 है। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या रखिएगा, 100 रखिएगा, ठीक है, इंटू यहाँ n + 1 यानी कि 100 + 1, ठीक है, और इसके बट्टा में क्या 2। ये फॉर्मूला ही है, ये है प्राकृत संख्याओं की योग बराबर। ये रहा आपका प्राकृत संख्या की योग बराबर फॉर्मूला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 101 और बट्टा 2, ये 2 से कट जाएगा 50 दाम में दोस्तों,
और देखिए इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 0 का 0, 5 एकम 5, ये 50-50 आंसर आ गया दोस्तों। देखिए जब इसका 1 से 100 तक यदि अब हम लोग संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जोड़ के 50-50, यानी कि 5050 आएगा दोस्तों। आप इसको याद भी कर सकते हैं कि अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप लोग 50-50 आंसर कह के निकल सकते हैं। पर ऐसे आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो कोई भी हो बना लीजिएगा इससे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये दोनों में क्वेश्चन आपको देखने में सेम लग रहा होगा, ठीक है, देखने में क्वेश्चन आपको सेम लग रहा होगा, पर ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ और कह रहा है, उसका पहले समझाते, इसको मिटाते हैं। और एक चीज और दोस्तों बोल दे रहे हैं कि आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, कॉपी या अपना नोटबुक रखे होंगे उसमें, और ये सब फॉर्मूला साथ में देखिए प्राकृत संख्या और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप प्राकृत संख्या हेडिंग लाइन देके और कॉपी में अपना नोट बना लीजिएगा। फिर कभी अगर मान लीजिए भोर पड़ गया तो उसको एक बार रिवीजन देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला रहने देते हैं आपका, भीगने के बाद फॉर्मूला रहने देते हैं। चलिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 1 से 100 तक, 1 से 100 के बीच प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए इसका कहने का मतलब हुआ ना, सीधा सीधा बात है। ये वाला क्वेश्चन पहले मिटाना होगा, चलिए ये वाला मिटाते हैं, सॉल्व हो चुका है। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि 1 से 100 के बीच, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था, 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं का योग, यहाँ पे तक लगाया था, और यहाँ पे देखिए क्या लगा रहा है, 1 से 100 तक के बीच प्राकृत संख्याओं का योग। यानी कि इसका आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 से, यानी कि 1 को नहीं लेना है, 1 से 100 के बीच, यानी बीच, इसके बीच में जो आएगा नंबर उसको लेना है। यानी कि इसके बीच में क्या आएगा दोस्तों नंबर, देखिए इसके बीच में आपका 1 तो नहीं, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ऐसे डॉट 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 करते हुए कितना तक आएगा, 99 तक आएगा। लास्ट कितना आएगा, 99 आएगा। यह इसी का हमको पूछ रहा है आंसर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी पे निकालेंगे। और क्या करेंगे, देखिए लास्ट में इसमें 100 और यहाँ पे 1 नहीं लिखे हैं, उसको फिर घटा लेंगे, उस पे भी, चाहे इस पे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर अच्छा रहेगा दोस्तों कि उसी पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इससे पहले वाला जो सॉल्व किए थे 1 से 100 तक, उसका आंसर क्या आया था, 50-50 आया था ना, नहीं तो रख लीजिए फिर से। n का वैल्यू कितना था, 100, और n+1 यानी 100 + 1 यानी 101 हो जाएगा, बट्टा 2। इसको जब काटे तो ये आ गया था सॉल्व करके, यानी कि इसका इतना आया था। यदि हम यहाँ पे प्लस अपना 1 से यहाँ 1 कर दे, यहाँ +100 कर दे, ठीक है। तो अब बताइए दोस्तों, अब इतना तो हो जाएगा, योग हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हम एक्स्ट्रा जोड़ लिए और इसको एक्स्ट्रा जोड़ लिए, यदि ये दोनों को इसमें से माइनस कर लेते हैं तो मेरा आंसर आएगा, ठीक है। ये इसको माइनस कर लेते हैं, यानी 100 और 1 यानी 101 हम इसमें ज्यादा जोड़ चुके हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। यहां से आपका आ जाएगा, अच्छा ये तो होगा ना 9, ये 4, ये रहा आपका 49 आंसर दोस्तों। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन सही है कि ना, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका इसका आंसर सेकेंड वाला क्वेश्चन का, ठीक है। और इसको दूसरा तरीका से आप और बना सकते हैं, कैसे और बताते हैं इसको, ऐसे नहीं कीजिएगा तो, और इसको एक तरीका से और इसको बता देते हैं बना के। चलिए देखिए इसी क्वेश्चन को
हम कह देंगे 2 + 3 + 4 डॉट डॉट करते करते यानी 99 तक। ठीक है, इतना ही तक जोड़ना है। तो यदि हम 1 से 99 तक का निकाल ले, यानी 1 से 99 तक का, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा 99 दोस्तों। ये बोर्ड भीग चुका है, इसके कारण उगता नहीं, इसको फिर से पोंछ के साथ ये लीजिए। आपका n का वैल्यू कितना होगा 99। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे n फॉर्मूला लिखा हुआ है तो फिर से लिखेंगे नहीं दोस्तों। 99 है तो 99, ठीक है, और गुने n इंटू, देखिए n का वैल्यू 99, n इंटू n + 1 यानी कि n + 1 यानी कि 99 + 1 यानी कि 100 बट्टा 2। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों 50 टाइम में। ठीक है, इसको मल्टीपल कर लीजिए आप, कितना आएगा 0 और 9 × 45, 4 9 × 45 4 49। देखिए क्या है आपका आंसर 49 50। बाकी इसमें हम लोग क्या किए कि एक ऐड कर लिए थे, इस वजह से हम यहाँ से 99 तक निकाले थे, यानी इसमें से एक यदि माइनस कर लेंगे हम लोग तो मेरा आंसर करेक्ट आंसर ये आ जाएगा दोस्तों। देखिए ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब समझ गए होंगे दोस्तों। यदि आपको 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, ये फॉर्मूला लगाइएगा डायरेक्ट, उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन इसी का था, थोड़ा सा चेंज कर दिया था, इसमें कहा था कि 1 से 100 तक के बीच प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप लोग को बता दिए कि कैसे कीजिएगा। और इस जैसे कि यहाँ पे कहा था 1 से, यानी कि 1 से, ठीक है, 1 से कह रहा था, तो हम क्या करेंगे 1 से 100 तक के बीच, यानी कि के बीच कह दिया, जिसी बीच कह दिया का मतलब शुरू का और लास्ट को लेना नहीं है इसमें दोस्तों। तो इसलिए हम लोग इसको करके भी बता चुके हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कर रहा है 10 से 40 तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 10 से 40 तक, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन में कुछ छिपा भी रहता है क्लू। 10 से 40 तक के प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखिए हमको जब शुरू से नंबर रहता था 1 से जोड़ना तो हम लोग आसानी से निकाल सकते थे, बाकी यहाँ 10 से कर दिया, ऐसे हम क्यों नहीं करेंगे। एक बार यदि उसको जिसको काउंट कर ले उसको फिर माइनस कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जैसे हम 1 से 40 तक का निकाल दे, 1 से 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 करते हुए 40 तक का यदि हम लोग निकाल ले, ठीक है, 40 तक का निकाल ले तो, और यहाँ से 1 से 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 करते 10 तक का फिर घटा लेंगे। तो यहाँ सॉरी 10 तक का नहीं 9 तक का ना, सॉरी 9 तक का घटा लेंगे। तो देखिए 10 से 40 तक की प्राकृत संख्या का योग हो जाएगा ना फिर, क्योंकि इसमें हम लोग 9 तक का योग का एक्स्ट्रा हम लोग काउंट कर लिए थे। देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं आपका। तो ये हो गया n का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 40 यहाँ पे, और n का वैल्यू 40 हो जाएगा। n + 1 यानी कि 40 + 1 41 होगा और बट्टा 2, ठीक है। यहाँ 2 से कटेगा कितना दाम है 20 दाम है दोस्तों। इसको गुना करेंगे तो ये 0 4 2 एकम 2 4 दूनी 8 यानी कि 820 आया। पर ये मेरा आंसर नहीं है दोस्तों, 820 मेरा आंसर नहीं है। अब क्या हुआ कि हम लोग तो 1 से 9 तक संख्या यहाँ तक पूछा था 10 से 40 तक का, बाकी हम लोग 9 तक का एक्स्ट्रा इसमें जोड़ चुके हैं। तो 9 तक का एक्स्ट्रा कितना होगा दोस्तों, तो देखिए 9 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 9 और 1 बढ़ाइए 10 यानी 9 + 1 10 बट्टा 2 से कटेगा दोस्तों 5 दाम यानी 5 9 45। कहने का मतलब है दोस्तों इसमें 45 एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ लिए हैं। इसको 45 को यदि घटा लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा 11 यानी 7 4 11 ये 7 यानी कि 775 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन देखने में सेम लगता होगा दोस्तों, पर ये सेम नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक है, आप वीडियो को पोस्ट करके और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 से 40 के बीच प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि 10 से 40 तक प्राकृत संख्या की योग, यानी कि यहाँ पे तक लगाया था, यहाँ पे क्या लगा रहा है दोस्तों, बीच लगा रहा है। एक मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट करते करते 39 तक, इतना तक का योग निकालना है दोस्तों हमको। क्योंकि क्वेश्चन देखिए 10 से 40 के बीच, 10 से 40 के बीच प्राकृत संख्या का योग, यानी कि 10 से 40 का बीच, यानी कि हम कहेंगे 1 से 5 के बीच, 1 से 5 के बीच, इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5। देखिए तो इसके बीच का हाथ है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, यानी ये बीच वाला आएगा दोस्तों। उसी प्रकार इसमें शुरू का जो नंबर था 10 वो हट जाएगा और लास्ट का जो था वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको जोड़ योग निकालना है। तो चलिए इसको हम बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। इसी फॉर्मूला पे हम इसको निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। इन का वैल्यू आपका क्या है दोस्तों, इन का वैल्यू आपका है 39 और 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 40, क्योंकि n प्लस 1 तो 40 अब बट्टा 2 से कटेगा 20 दावे, इसको गुना कीजिए 0 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 780 आया। पर दोस्तों मेरा 780 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ कहाँ से निकाल दिए, 1 से निकाल दिए, 1 से 39 तक का निकाल दिए, पर हमको कहाँ तक का चाहिए, 11 से चाहिए 39 तक का। ये कर मतलब हो गया कि हम लोग 10 तक का एक्स्ट्रा काउंट कर लिए दोस्तों। तो 10 तक का यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट 10 तक के हम लोग एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लिए हैं। तो इतना को फिर घटा लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10 तक जोड़ने से क्या आएगा, तो दोस्तों 10 n का वैल्यू क्या होगा 10 और n प्लस 1 यानी कि 10 1 11 अब बट्टा 2 से कटेगा, यानी 5 में यानी 11 5 6 55। यानी इसमें हम दोस्तों 55 जो था कि एक्स्ट्रा हम लोग क्या किए थे, इसके अंदर जोड़ लिए थे। तो इसमें 55 को घटा देंगे, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये रहा 725 आपका आंसर दोस्तों। ये लास्ट वाला क्वेश्चन का ये रहा आंसर। ठीक है, और इसको एक तरीका और बना सकते हैं, पहले आप नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो को रोक के। चलिए इसको एक तरीका से और बनाते हैं दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन है आपका इतना तक, तो ऐसे इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे 40 तक का, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे 40 ले लीजिएगा और 1 बढ़ा के यानी 41। ठीक है, अब बट्टा 2 कीजिएगा, कैदा में 20 में कटेगा, इसको गुना कीजिए तो ये जाएगा 0 2 4 दूनी 8 820 आया। बाकी हम लोग जोड़ लिए 1 से जोड़ लिए कितना तक का 40 तक का। बाकी हमको तो जोड़ना था कितना 9 10 11 से 39 तक का, यानी कि 11 प्लस 12 प्लस डॉट 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 करते हुए 39 तक का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या किए, एक 40 को काउंट कर लिए और इससे पहले 10 तक का हम लोग काउंट कर लिए, 1 से 10 तक। इसको घेर देते हैं दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट करते 10 तक का इसमें हम लोग एक्स्ट्रा काउंट किए हुए हैं। तो यदि ये इतना वाला और इतना वाला ये लास्ट का इसको घटा लेंगे यहाँ से तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 10 तक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 तक जोड़ेंगे तो हम लोग 55 आएगा कि नहीं, अभी जोड़ के बताया है 55 आएगा। और ये आपका 40, इसमें से 40 ये दोनों जोड़ लीजिए तो कितना हो गया आपका दोस्तों 95। यानी कहने का मतलब इसमें 95 एक्स्ट्रा है, 95 माइनस कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये रहा 725। देखिए यहाँ से भी मेरा आंसर सेम आया। ठीक है, ऐसे इस तरीका से आप बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है जो ला रहे हैं आपके बीच,
देखिए इसमें का एक टाइप क्वेश्चन बच गया था आपका। इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका दे दिया 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे 4 प्लस करते 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 49 50 तक कंटिन्यू है। और फिर 50 से फिर क्या हुआ, घटने लगा। देखिए दोस्तों घटने लगा यहाँ से 50 के बाद 49 48 47 ऐसे करते 46 45 44 43 42 41 ऐसे घटते घटते 1 तक आ गया दोस्तों। इतना तक का योग निकालना है बस। इसमें भी कुछ करना नहीं है, डरना नहीं है। सबसे पहला बात ये भी क्वेश्चन आपसे वो उसी तरीका से बनेगा। ये भी क्वेश्चन आसान है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो नंबर बीच में आया उसको आप छोड़ दीजिए, जो नंबर बीच में आया उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए। तो आपका इसको छोड़ दीजिए बीच वाले नंबर को। अब बताइए इसका लास्ट नंबर क्या आया, 49 आया। n का वैल्यू क्या आया दोस्तों, 49 आया। तो n की जगह n × n+1 बट्टा 2 इस फॉर्मूला पे इसको पुट करते हैं। तो इनकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे 49 और n+1 यानी 49 1 50 हो जाएगा। अब बट्टा 2 से काट दीजिए दोस्तों। 25 दाम 25 9 225 होगा। हासिल आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। और ये 25 चौका 100 और 22 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 122, यही होगा ना दोस्तों, ठीक है। और ये तो आया आपका जोड़ के इतना, ठीक है दोस्तों। ये 1225 आया दोस्तों जोड़ के। बाकी ये मेरा आंसर नहीं होगा दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा आंसर आया है देखिए यही पैटर्न देखिए इधर, देखिए इसको छोड़ दीजिए बीच का, यही पैटर्न सेम इधर है। तो बताइए इसको जितना जोड़े हैं इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही होगा दोस्तों। इसका मतलब उतना ही होगा। इसका मतलब 2 से गुना कर दीजिए या 2 से इसको गुना कर दीजिए या फिर इतना ही इसमें जोड़ दीजिए, बात बराबर है। आप या तो ऐसे कीजिए या उसको 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको भी गुना करिएगा तो उतना ही होगा। 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 24 50 आया। पर एक चीज इसमें हम लोग छोड़ दिए दोस्तों, ये मेरा आंसर नहीं होगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसमें देखिए 50 को तो हम लोग छोड़ दिए थे, तो 50 को हम लोग ऐड कर लेंगे इसके बीच, तो ये हो जाएगा 2500 दोस्तों। इसको एक बार फिर से समझा देते दोस्तों। देखिए 1 से 49 तक जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका 1225 आएगा दोस्तों। और सेम पैटर्न देखिए इस 50 के बाद, देखिए 50 के बाद सेम पैटर्न है। तो इसको क्या किए तो फिर जोड़ेंगे इसको 49 तक, यानी 1 से 49 तक, तो फिर सेम आएगा। तो इसको क्या करेंगे उतना ही ऐड कर लीजिए या 2 से मल्टीपल कर दीजिए, बात बराबर है। 2 जोड़ना है तो क्या करेंगे 2 × 2 कर लीजिए, या आपको 6 जोड़ना है तो 6 × 2 कर लीजिए, बात बराबर होता है दोस्तों। या तो 6 जोड़िए या उसको गुना कर लीजिए 2 से, 2 बार जोड़ना है तो आपका देखिए इसमें 50 को इसमें काउंट नहीं किए थे तब 50 फिर से ऐड कर दी। ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। इसका आंसर कितना होगा 2500 आंसर होगा दोस्तों। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अब स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। देखिए स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए ये प्राकृत संख्या और शुरू 1 से हुआ है और कंटिन्यू है, ठीक है। तो कंटिन्यू है, इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको उसको याद रखना है। देखिए जब प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का योग निकालना होगा ना इस तरीका से, तो इसके योग बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों n × n+1 × 2n+1/6। ये इसका योग बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों। जब 1 से शुरू रहे तब ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए पहले इसको हम एक को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं या इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये छोटा सा है, आपको इसको सॉल्व करिए। तो 4 रखिए इनके जगह और 4 और प्लस 1 कितना होगा दोस्तों 4 1 5 होगा, क्योंकि इनके जगह 4 और 1 तब 5 होगा। और इंटू मतलब फिर गुना। और यहाँ देखिए 2n यानी n का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे n का वैल्यू
4 है दोस्तों। तो 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी कि 9। ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9 हो जाएगा दोस्तों, अब बट्टा 6। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 2 से 3 दामे कटेगा, 2 से 2 दामे और 3 से कट जाएगा 1 दामे, 3 से कटेगा 3 दामे। अब इसको गुना कर दीजिए, 10 या 30 हो जाएगा, इसका 30 हो गया दोस्तों आंसर। किसका? इसका आंसर आपका 30 आ गया। चलिए इसको स्क्वायर करके फटफट जोड़ लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 होगा और 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3 यानी 9 होगा। 4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4 यानी 16 होगा। इसको ऐड कीजिए, 16 9 25 4 29 31 आ गया ना दोस्तों 30। तो चलिए ये हुआ आंसर आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समय ज्यादा हो गया है बहुत, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? इन के वैल्यू यहाँ पे क्या रखिएगा आप लोग? 10 रखिएगा। ठीक है, 10 इंटू 10 1 प्लस 1 यानी कि 11 अगुने। देखिए 10 दूनी 20 यानी n का वैल्यू 10 है तो 10 दूनी 20 और प्लस 1 यानी कि कितना लिखिएगा दोस्तों? 21 और बट्टा 6। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 2 से 3 दामे, 2 से 5 दामे और 3 से 7 दामे। अब इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा कितना? चलिए 7 5 35 गुने 11। देखिए जब सेम 11 से गुना है तो इसको सिंपल सा है, गुना कर लीजिए। 11 5 55 के 5 11 33 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 33 5 38 यानी कि आपका आंसर ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया 385 दोस्तों, ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप कॉपी पे जरूर ये फॉर्मूला नोट कीजिएगा और ये है रिलेटेड क्वेश्चन। और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, सीधा सीधा सवाल ऐसा ही रहता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, इसको पहले देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ऐसे ऐसे करके कितना तक है दोस्तों? 10 तक। तो इनका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 10 लेंगे और 10 और n प्लस 1 यानी कि 10 1 11 और इंटू मतलब गुना होता है दोस्तों। और 10 दूनी 20 1 21 और बट्टा 6। तो ये 2 से कटेगा दोस्तों 3 दामे, ये 2 से कटेगा 5 दामे, ये 3 से कटेगा 7 दामे। अभी इसको गुना किए थे दोस्तों, क्या आया था? 385 आया था, सॉरी 385 आया था, 385 ही होगा। और देखिए हम लोग क्या किए दोस्तों, इसमें क्या किए, इस क्वेश्चन को हम लोग तो 1 से जोड़ लिए, पर ये शुरू कहाँ से है दोस्तों? 4 से शुरू है। इसका मतलब 3 तक का तो हम लोग एक्स्ट्रा इसमें काउंट कर लिए, स्क्वायर 3 तक का स्क्वायर का एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 तक के स्क्वायर को घटा लेंगे फिर से। तो इनका वैल्यू आपका बताइए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इतना तो हम लोग एक्स्ट्रा इसमें काउंट कर लिए, क्योंकि इसके बाद 4 का स्क्वायर होता तो इतना तो हम लोग एक्स्ट्रा कर लिए। या तो इसको स्क्वायर करके घटा लीजिए, पर स्क्वायर करने वाला जब बड़ा नंबर रहेगा तो उस समय आप स्क्वायर नहीं कर पाइएगा, बहुत लंबा दे देगा तो वो नहीं करिएगा। यहाँ से दे देता अगर 10 तक, 10 के बाद रहता तो उस समय उतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में दोस्तों। इसलिए हम लोग n का वैल्यू इसमें लिखेंगे कितना? 3 और 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा और उसी से बना रहे हैं। और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा दोस्तों, अब बट्टा 6। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से 3 दाम है, ये 3 से 3 कट गया दोस्तों यानी कि 14। अब इसको स्क्वायर भी करिएगा, 3 3 9 और 4 13 और 1 14 यानी कि 14 इसमें से माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि आपका आंसर हो गया 173 यानी कि 371 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये 9 16 25 36 100 तक, ये आप देख के घबरा गए होंगे दोस्तों, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। ये भी देखिए, ये क्या है दोस्तों, इसको कह सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर कह सकते हैं ना दोस्तों। फिर 6 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ 10 का स्क्वायर होगा, ये समझे। 10 गुने 10 यानी 10 10 100 और 6 गुने 6 यानी कि 6 1 36, 5 गुने 5 25 25। समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या था। तो इसको हम इस टाइप में कर लिए। अब इसको पहले मिटाते
अब देखिए दोस्तों इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब बताइए, अब तो आपका कंटिन्यू n का वैल्यू क्या आ गया, लास्ट टर्म क्या आ गया 10 आ गया, और 10 प्लस 1 यानी n प्लस 1 यानी कि 10 1 11 हो जाएगा, ठीक है। और 10 दूनी 20 1 21 होगा, ठीक है। 10 दूनी 20 1 21 और यहाँ पे कितना 7। और देखिए अभी थोड़ा देर पहले सॉरी 7 नहीं सॉरी 6 होगा, 6 है फॉर्मूला में ना, 6 है यहाँ 6 से। अभी देखिए थोड़ा देर पहले इसको सॉल्व किए हैं, सेम है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसको भी सॉल्व करेंगे 385 आएगा दोस्तों। पर 385 मेरा आंसर नहीं होगा दोस्तों। कैसे, क्योंकि हम तो ये एक से एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे 10 तक के स्क्वायर का ये है ना, पर ये मेरा आंसर नहीं होगा दोस्तों। देखिए इसमें इससे पहले क्या बच गया है दोस्तों, इससे पहले बचा हुआ है आप कह सकते हैं 1 का स्क्वायर नहीं जो इसमें नहीं है, 2 का स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर तो ही है। तो इसका मतलब इतना नंबर इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 दूनी 4 1 5 इसमें नहीं है दोस्तों। इसको 5 को माइनस कर लेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका आंसर, ये है आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर 300 कितना होगा, 380 होगा दोस्तों, ठीक है। समझ गए होंगे ये बात कि इसको क्यों फिर माइनस किए, और ये छोटा था तो इसलिए इसको जल्दी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लिए, फॉर्मूला पे इसको नहीं रखे, ठीक है। और इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन बनता है, देखिए स्क्वायर वाला का एक क्वेश्चन और बच गया था जो इस टाइप से पूछा जाता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूब वाला। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट करते हुए 10 के स्क्वायर, और इस बार इसका योग दे चुका है, इस बार इसका योग दे चुका है दोस्तों, इसका योग दे चुका है। और पूछा क्या है, पूछा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आगे होगा, यानी कि 3 का गुणज जा रहा है। देखिए 3 के गुणज भी कर सकता है इसको, और ये देखिए फिर यहाँ 12 फिर 15 ऐसे करते 18 30 तक जाना है दोस्तों, ठीक है। इसका योग पूछ दिया इस बार। इसको भी बनाना बहुत आसान है दोस्तों। इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें क्या है आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 3 गुने 3 यानी 9, और फिर 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6 यानी 36, और 9 गुने 9 81 दोस्तों। देख रहे हैं यहाँ पे प्लस होगा सॉरी, और ऐसे डॉट डॉट करते हुए 30 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 900 होगा। देखिए यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यदि इसमें से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन का मतलब होता है क्या दोस्तों, 9 से सब में भाग हो जाएगा, ठीक है। 9 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1, 9 से इसमें भाग देंगे क्या होगा दोस्तों, 9 चौक 4 होगा, और 9 से इसमें भाग देंगे क्या होगा, 9 से 9 9 81, और यहाँ 9 से भाग देंगे तो क्या होगा 100 होगा दोस्तों। देखिए तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों, इसको कह सकते हैं आप 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है, ऐसे ऐसे करते देखिए लास्ट में कितना का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, 10 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में अब आ गई होगी दोस्तों। इसी को हम लोग कह सकते थे कि 3 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। 3 का स्क्वायर कॉमन मतलब 3 का स्क्वायर यहीं से कॉमन लेते तो यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते हुए 10 का स्क्वायर दोस्तों, इतना है मेरा। इसको सॉल्व करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए इस बार तो हमको इतना का वैल्यू दे चुका है दोस्तों, इतना का वैल्यू कितना दे चुका है, देखिए इतना का वैल्यू 385 दे चुका है। 385 इसके अंदर रखेंगे, और देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 9, बस इसको 9 से मल्टीपल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 9 पचे 45, ठीक है, और 4 9 8 72 4 76 7 9 3 27 7 34, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों। एक बार देख लीजिएगा अपना कैलकुलेशन, बाय द वे मिस्टेक हो सकता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे कभी दे देता मान लीजिए 2 का फिर 4 फिर 6 फिर 8, तो वैसे ही करते दोस्तों। जब यहाँ 2 देता तो 2 के स्क्वायर कॉमन लेते, और यहाँ पे ऐसे भी दे सकता था 6 12 फिर 18, यानी 6 के गुणज में जब भी देता है दोस्तों तो ऐसा ही देता है, क्वेश्चन गुणज के रूप में ही देता है, जो कॉमन लिया जा सकता है। अपना मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं दे देता है दोस्तों, जो क्वेश्चन बनता है वही देता है, जो बनने वाला होता है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हो चुका है, तो इसको मिटाते हैं और इस फॉर्मूला का काम हो चुका है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका तो क्वेश्चन हो गया, आप लोग देख लिए आंसर क्या है। चलिए दोस्तों तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू वाला किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देखते हैं पहले दोस्तों। चलिए क्यू वाला कैसे बनता है, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1, ठीक है, अब बट्टा 2, इसका होल स्क्वायर। दोस्तों आपका प्राकृत संख्याओं का योग तो पता ही होगा, बस वही फॉर्मूला है और उसको क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, वही मेरा क्यू वाला को जोड़ने से मेरा आंसर आ जाता है दोस्तों। चलिए तो इसमें n का वैल्यू क्या है दोस्तों, n का वैल्यू लास्ट टर्म क्या है 4 है, सॉरी 4 है। तो देखिए 4 रखेंगे n का जगह और 4 प्लस 1 यानी कि 4 1 कितना होगा दोस्तों 5 हो जाएगा बट्टा 2। और ये रहा, इसको सॉल्व करें, 2 से कट जाता है तो काट दीजिए दोस्तों अंदर में, और ये 2 से कट गया कितना दाम है 2 दाम है, यानी 5 गुनी 10, 10 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 गुने 10 करने का मतलब इसका स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, यानी 10 गुने 10 यानी कितना होगा दोस्तों 100। यानी ये क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हुआ दोस्तों 100 हुआ, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं सही में 100 होगा या नहीं, ये फॉर्मूला सही है या गलत है। चलिए इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। 1 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 2 का क्यूब क्या होगा दोस्तों 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या होगा दोस्तों तो 3 गुने 3 गुने 3। क्यूब का मतलब होता है दोस्तों 3 बार गुना, ठीक है, वही सेम संख्या का 3 बार गुना। देखिए और ये पावर 4 है, सॉरी 4 के पावर 3 है, यानी कि 4 को कै बार गुना करेंगे, 4 को गुना करेंगे कै बार, 4 को गुना करेंगे हम लोग 3 बार, ठीक है। 4 गुने 4 गुने 4 यानी कि कितना होगा दोस्तों 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि 64। अब इस सबको जोड़ लीजिए दोस्तों, हो जाएगा 7 4 11 11 1 12 12 8 20 के 0 हासिल 2 6 2 8 2 10, यानी कि देखिए दोस्तों ये मेरा फॉर्मूला सही है दोस्तों, यानी कि 100 आ गया योग। ऐसे ही निकालना होगा तो आप लोग ये फॉर्मूला सिर्फ कॉपी में नोट कीजिएगा, क्यू वाला जब जोड़ना होगा तो ऐसे ही कर लीजिएगा दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, कॉपी पे जरूर क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा और साथ में फॉर्मूला लिखते जाइएगा, और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप लोगों को ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा दोस्तों। ये फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, मेन चीज आपका फॉर्मूला ही होता है, ये याद रहेगा तो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा एग्जाम में दोस्तों। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पे मेहनत करें, और हम जो बताए हैं बस इतना ही आप काम करें, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। हम इस वीडियो में जितना भी टाइप का लगभग क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो सब क्वेश्चन डालने का प्रयास किए दोस्तों। चलिए तो ये वाला तो आप बना लीजिएगा, तो चलिए उसी फॉर्मूला पे आप लोग बना लीजिएगा, और ये बन जाएगा ना दोस्तों। ये इनका वैल्यू 10 रख दीजिएगा, ठीक है, वो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों के लिए है, आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। चलिए ये देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या है दोस्तों, ये देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब बराबर इतना दे चुका है, ठीक है, यानी कि इतना दे चुका है। तो अब पूछ क्या रहा है, देखिए दोस्तों, यदि इतना बराबर इतना हो तो इतना बराबर क्या होगा, यानी पूछ रहा है कि इतना का वैल्यू क्या होगा, हमसे इतना का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन है इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए इसका भी बनाना आसान है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से यदि बताइए, अभी वहां पे इससे पहले बताए थे कि कॉमन लेना कैसे बताए थे, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। 2 का यदि क्यूब कॉमन ले लेंगे, अभी हम बताए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है दोस्तों, फिर 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 करते हुए 10 का क्यूब, ठीक है ना, हाँ ठीक है 10 का क्यूब, ये बराबर पूछ रहा है। तो देखिए इतना का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है दोस्तों, इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 और 25, यानी 30 25 इतना का वैल्यू दिया है, ये बीच वाला का और इसका
2 का क्यू कॉमन लिए थे, यानी 2 का क्यू 2 गुनी 2 गुनी 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 से इसमें मल्टीपल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि 5 अठे 40, 8 दूनी 16, 4 20 और 2 तो 2 का 2 हो जाएगा, 8 3 24, यानी 24,200 मेरा आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर ही देते हैं। चलिए, तो ये कैसे हुआ, कॉमन कैसे ले आया, तो वो बता चुके हैं, और देखिएगा तो देख लीजिए एक बार कैसे कॉमन ले आ जाता है। जैसे 2 का क्यू था, इसका कहने का मतलब 8 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 का क्यू, 4 चौका 16 चौका 64 हो गया दोस्तों, 64 हो गया। अब 36 का 216 हो जाएगा दोस्तों, 216। सॉरी, यही इतना ही कॉमन लेते हैं, बाकी आप अपने समझ जाइए। देखिए 2 का क्यू मतलब 8 कॉमन लिए दोस्तों। यदि ये देखिए 8 सब 8 से कटने वाला होगा नंबर दोस्तों, इसमें यदि 8 कॉमन ले लेंगे तो 8 से भाग हो जाएगा सब में। 8 से भाग दीजिए एक दामे, 8 से भाग दीजिए क्या दामे कटेगा दोस्तों, 8 8 64, यानी 8 दामे। ठीक है, अब देखिए ये 8 से क्या दामे कटेगा दोस्तों, 8 दूनी 16, बचेगा कितना 5 56, 8 7 56 27। तो देखिए ये दोस्तों ये क्या है, 1 का क्यू कह सकते हैं, इसको 2 का क्यू कह सकते हैं, 2 का क्यू कह सकते हैं, इसको 3 का क्यू कह सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि 3 गुने 3 गुने 3 27 आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 8 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ऐसे ही कॉमन लिया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन सीधा सीधा दिया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। चलिए, इससे एक क्वेश्चन और बनता है, जो उसको हम लिख देते हैं। जैसे कि आपका दे देगा 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब, ऐसे इसके बराबर व्हाट। तो देखिए अब क्या, इसको कैसे बनाइएगा दोस्तों, तो ये देखिए सेम ऐसा ही है ना दोस्तों, सिर्फ क्या है यहाँ से 1 से 4 तक का क्यू नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, पहले हम 1 से 10 तक की क्यू निकाल लेंगे, फिर 1 से 4 तक का निकाल लेंगे और 4 वाला को घटा देंगे, क्योंकि 1 से 10 तक में तो ये टोटल काउंट हो जाता है ना, इसलिए हम उसको घटा देंगे दोस्तों। देखिए तब इनका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ तो आंसर दिया ही हुआ है, नहीं तो रख लेते हैं। इनका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 10 और 10 प्लस 1 यानी 11 और बट्टा 2, ये 2 से कटेगा 5 दाम दोस्तों, यानी 11 पचे 55। ठीक है, ये 55 का स्क्वायर, यानी कि देखिए यहाँ पे स्क्वायर था फॉर्मूला में, तो 55 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना आसान है दोस्तों, जब स्क्वायर का बात बताएंगे उस समय उसको बता देंगे। यानी 25 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा, यानी 30 25 इसका मतलब आंसर आ गया। तो 30 25 आपका क्या हो गया, जब यहां से हम लोग कहां से करेंगे तो 1 से 10 तक करेंगे तो आएगा। पर इसमें देखिए क्या दोस्तों, हम लोग 1 से 4 तक इसमें एक्स्ट्रा काउंट कर लिए हैं, 1 से 4 तक का क्यू को एक्स्ट्रा काउंट कर लिए हैं, यानी 1 से 4 तक के क्यू को यदि हम लोग माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए, यानी कि यहाँ पे बताइए 1 से 4 यानी 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू, ऐसे करते करते क्या 4 के क्यू एक्स्ट्रा काउंट किए, यही ना किए हैं हम लोग, यही किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना को माइनस कर लेंगे। चलिए तो माइनस कर लेते हैं, n का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले 4 हो जाएगा और 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों, अब बट्टा 2 और इस 2 से कट जाएगा 2 दामे। ठीक है, इसका स्क्वायर था, यानी देखिए 5 दूनी 10 का स्क्वायर कितना 100, तो 100। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ठीक है 100 होगा ना। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे देखिए यहाँ 4 तक का 100 आया था, तो यहाँ पे 100 माइनस कर लेते हैं दोस्तों। तो 100 माइनस कर लीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 2925 आएगा दोस्तों। तो ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 2925 होगा दोस्तों। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और क्वेश्चन ऐसा खोजिए, और आपके बुक में होगा ही जरूर, इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए, और हमको लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड बस राकेश संख्या से ये है, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपका पढ़ा है पूर्ण संख्या और सम संख्या विषम संख्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, ये मेरा वीडियो फर्स्ट है, इसलिए मैं अच्छा से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊं,
तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो के 1 से 2 बार जरूर देखिए दोस्तों। और हम कहेंगे कि कॉपी में इसका नोट बनाइएगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।